हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नकुल। आई एम द नेशनल मेंटर ऑफ आईएमएस। अब सारे बच्चे मुझसे मिल चुके होंगे पहले भी कई वीडियोस के अंदर। आज की ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन बीइंग, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसेस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड ये सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन देने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सारे बच्चों से कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आईएमएस के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट अभी, क्योंकि ये सीरीज का पहला वीडियो है फॉर सीसेस, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी इस पेज के अंदर। एंड इसके साथ साथ आने वाले फेज 2 एंड फेज 3 की भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सीसेस की सारी वीडियो इस चैनल पे आने वाली है। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। आज के अगर बच्चों हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करने वाले हैं कि यार ये पूरा प्रोसेस होने क्या वाला है, कैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो इस सब के लिए मैंने आप बच्चों के लिए एक पीपीटी बनाई है। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। सबसे पहले किड्स समझते कि आप सारे बच्चों ने अभी क्या किया। आप सारे बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सी सेस के लिए रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर दी होगी, कुछ करने वाले होंगे, पर इस सबसे पहले आपने सीयूईटी का पेपर दिया था एंड उसके बेसिस पे अब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है। सो कई बार बच्चों को लगता है हमने सीयूईटी का फॉर्म भरा, क्या सीसेस बनना जरूरी है? यट इज मैंडेटरी, बिकॉज डीयू को कैसे पता चलेगा कि आप डीयू के कौन से कोर्स के लिए सीयूईटी का स्कोर इंक्लूड करवाना चाहते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक चीज कि सर ये सीसेस के कितने फेजेस होंगे, क्या क्या पूरा प्रोसेस है। तो बच्चों, जो ये सीसेस है ये आपका 3 फेज के अंदर डिवाइडेड होता है। अभी सबसे पहले स्टार्ट हुआ है फेज नंबर 1, जिसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करेंगे। ये सबसे इजी पार्ट है, इसमें मैं पूरा आज आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना। पर्सनल डिटेल भरनी है, एकेडमिक डिटेल भरनी है एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, दैट्स इट। लेकिन इसके बाद स्टार्ट होगा मेन पार्ट विच इज फेज 2, यानी जो होगा सीयूईटी के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद। जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, जैसे आप सबको पता है कि सीयूईटी की आंसर की आ चुकी है, आपकी रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, आप उसे चेक भी कर रहे होगे। किसी में इशू है तो आप उसमें डालेंगे भी कि भाई हमें इस पॉइंट में लगता है शायद क्वेश्चन का आंसर आपने हमारे हमको नहीं दिया, पर ये आंसर होना चाहिए, तो आप अपनी साइड से वो रिस्पॉन्स भी डालेंगे। लेकिन अब जैसे ही फाइनली सीयूईटी का फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको भरनी पड़ेगी अपने कॉलेज की प्रेफरेंस शीट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक शीट बना के सबमिट करनी पड़ेगी। अभी क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जिस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस की शीट बनाओगे, उसी हिसाब से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एलोकेट करेगा एनी ऑफ द कॉलेजेस। तो ये 3 पार्ट में पूरा का पूरा हमारा डीयू का सीसेस का प्रोसेस रहने वाला है। पहला, डिटेल्स भरो। दूसरा, प्रेफरेंस शीट डालो। तीसरा, भाई जिस हिसाब से आपकी रैंक आई है, जिस हिसाब से आपने शीट भरी है, उस हिसाब से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द कॉलेज मिलने वाला। नाउ किड्स, अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फेज 1 से। तो बच्चों, जो आपका फेज 1 होने वाला है ये बहुत सिंपल होने वाला है। फेज 1 के अंदर आपको कुछ नहीं करना। आपको बेसिकली अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी सोशल डिटेल यानी कास्ट एंड ऑल, आपके 12th के मार्क्स, आपके उसके साथ बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें आप चाहते हैं रिफंड आए पैसे। ये किसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं? आपका भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है। ये किसके लिए यूज होगा बच्चों? इनकेस आप आगे जाके डीयू से रिफंड लेते हैं तो किस अकाउंट में रिफंड पैसे आए। इसके बाद बच्चों आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सेल्फ अटेस्टेड, एंड आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो फेज 1 में हमें करनी है बेसिक डिटेल। अभी आगे मैं आपको पूरा फेज 1 करके भी दिखाऊंगा। यस, आज के सेशन में हम क्या क्या पूरा समझने वाले हैं बच्चों? हम पूरा समझने वाले हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3। पूरा का पूरा फेज 1 मैं आपको इन डेप्थ करके दिखाऊंगा एंड जब फेज 2 स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा फेज 2 भी आपको मैं इन डेप्थ करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पे तो हमें बेसिक डिटेल्स अपनी पूरी की पूरी भरने वाली है। इसके बाद आएगा सेकंड फेज, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। उसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, एज अ रिजल्ट उन्हें कई बार बेटर कॉलेज नहीं मिलता है। जैसे बच्चों, अच्छा पहली चीज, फेज 1 के अंदर ना मेरी कुछ एडवाइसेस हैं आप बच्चों से। आप ये सारी डिटेल को ना ध्यान से भरना। रीजन बीइंग, अगर आपने एक बार ये डिटेल को फिल कर दिया है, ये दोबारा ऑल्दो करेक्शन विंडो ड्यू स्टार्ट करता है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो सकती, जो मैंने पहले पॉइंट के अंदर आपको मेंशन करा है। आपकी पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, कास्ट, ये एक बार चांस मिल रहा है अपलोड करने का, ये बाद में चेंज नहीं होंगी इवन इन दी करेक्शन विंडो। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो वो क्लियर होना चाहिए। कई बार डॉक्यूमेंट ब्लर होता है, क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करें, स्पेसिफिक जो उन्होंने फॉर्मेट मांगा है उसी में अपने डॉक्यूमेंट को डालें। एंड डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। कई बार बच्चे बोलते हैं सर लास्ट डेट कब है? डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। आप आज नहीं तो 1-2 दिन बाद से अपना ये प्रोसेस कम से कम फेज 1 कर देना, बिकॉज ये बहुत सिंपल फेज 1 का प्रोसेस होने वाला है।
फेज वन के बाद हमारे पास आएगा बच्चों फेज टू। नाउ ये अगर मैं बात करूं तो इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज फेज टू। यानी आपको अपने प्रोग्राम एंड अपनी फिलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस को मिक्स करते हुए एक पूरी प्रेफरेंस शीट बनानी होगी। अभी ये कैसे होता है ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लेकिन बच्चों इसमें सबसे पहले देयर आर प्रोग्राम कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। यानी देखो क्या होगा, आप ध्यान से एक चीज समझो, जो आप अपनी प्रेफरेंस शीट बनाने वाले हो उसके अंदर क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी होगी। देखो बच्चों, जब आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे, पहला आपको ये ध्यान रखना है कि यार जो प्रोग्राम यानी जो कोर्सेस मैं चाहता हूं मुझे उनको इंक्लूड करना जरूरी है, प्लस मुझे उनके कॉलेजेस को भी रैंक वाइज डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आप सारे बच्चों के लिए मैंने हर एक कोर्स वाइज रैंक लिस्ट बनाई हुई है। वो मैं आपके साथ कब शेयर करूंगा, जब फेज टू स्टार्ट होगा। जब फेज टू स्टार्ट होगा आपको मेरी साइड से एक वीडियो मिलेगी, एंड उसके साथ साथ बच्चों उसमें हर एक कोर्स की रैंक लिस्ट भी आपको मेरी साइड से मिलने वाली है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो पहली चीज, जब हम अपनी प्रेफरेंस भरेंगे तो सबसे पहले हम माइंड में क्या इंपॉर्टेंट चीज रखने वाले हैं बच्चों, कि हम जो प्रोग्राम रख रहे हैं करना चाहते हैं वो जरूर सिलेक्ट करें, एंड उसके बेस्ट कॉलेजेस को भी जरूर सिलेक्ट करें। अब देखो बच्चों, आपको अपनी प्रेफरेंस भरने के ना दो तीन तरीके होते हैं। अभी जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ना तब मैं इन डेप्थ और बताऊंगा, पर अभी एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका चॉइस भरने का, मुझे जो कोर्स करना है मैं उसके पहले सारे कॉलेजेस को अपलोड कर दूं। मुझे जो भी कोर्स करना है उसके सारे कॉलेजेस को एक बार में डाल दूं। एग्जाम्पल के तौर पे, आई वॉन्ट टू गो फॉर बीएमएस, देर आर 9 कॉलेजेस फॉर बीएमएस, मैं 9 के 9 1 2 3 4 5 6 से लेके 9 तक अपलोड कर दूं। तो पहले मेरा मन है बीएमएस करने का, मैं उसके सारे कॉलेजेस की रैंक डाल दूं। उसके बाद मेरा मन है बीएमएस के साथ साथ मुझे सेकंड रखना है बीकॉम ऑनर्स, तो मैं इसके बाद 9 के बाद सारे बीकॉम ऑनर्स के कॉलेजेस की लिस्ट डाल दूं। तो दिस इज द फर्स्ट वे, कि आपको पहले आप अपनी कोर्स की प्रेफरेंस बनाएंगे। यानी जब आप प्रेफरेंस शीट डालेंगे, पहला आप क्या करेंगे, अपनी कोर्स की प्रेफरेंस बनानी है आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कॉलेजेस के बच्चे प्रेफरेंस बनाते नहीं बेटा, पहले अपनी रफ नोटबुक में अपनी लाइफ शीट में जहां भी आप लिखना चाहते हैं पहले कोर्स की प्रेफरेंस बनाएंगे, कि भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 5 कोर्सेस रखना चाहता हूं। लेट्स से आपने कहा नकुल सर मैं अपने पास बीएमएस रखना चाहता हूं, मैं अपने पास बीकॉम ऑनर्स रखना चाहता हूं, मैं अपने पास बीबीई रखना चाहता हूं, मैं अपने पास इको ऑनर्स रखना चाहता हूं, एंड मैं अपने पास नॉर्मल बीकॉम रखना चाहता हूं। नकुल सर मैं ये 5 कोर्सेस अपने पास रखना चाहता हूं। तो पहले बच्चों आपको क्या करना है, इन 5 की लिस्ट बना लो, कि यार मेरे लिए बीएमएस नंबर 1 पे है, या बीकॉम ऑनर्स नंबर 1 पे है, या बीएमएस 1 है तो बीकॉम ऑनर्स नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। पहले इन कोर्सेज की लिस्ट बना लो। अब जब आपने कोर्स की प्रेफरेंस बना ली, अब बारी आएगी अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस बनाने की। यानी अब आपने कहा भाई बीएमएस मैंने नंबर 1 रखा, तो अब एक तरीका क्या होगा, पहले मैं बीएमएस के 9 कॉलेजेस इसमें डाल दूंगा, फिर मैं बीकॉम ऑनर्स के सारे कॉलेज डाल दूंगा, फिर मैं बीबीई के सारे कॉलेजेस डाल दूंगा, और इस तरीके से करते हुए मैं अपनी पूरी की पूरी एक प्रेफरेंस शीट बना के डीयू को सबमिट करूं। ये एक तरीका है। पर अब मेरा क्या सजेशन है आपको कैसे करना चाहिए, दिस इज माई सजेशन। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, मैं हर कोर्स की आपको रैंक वाइज लिस्ट दूंगा। तो देखो कोर्स की जो प्रेफरेंस होगी ना वो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करेगी। कोई कहेगा मेरे को बीएमएस करने का ज्यादा मन है, कोई कहेगा बीकॉम ऑनर्स का मन है, कोई कहेगा इको ऑनर्स का मन है, कोई कहेगा स्टैट्स ऑनर्स का मन है, कोई कहेगा इंग्लिश ऑनर्स का, कोई साइकोलॉजी ऑनर्स का। तो कोर्स बच्चा टू बच्चा डिपेंड करेगा, पर उस कोर्स के जो कॉलेजेस की रैंक लिस्ट है वो सेम रहेगी। तो मेरा क्या सजेशन है वो सुनो, जो मेरा सजेशन है किस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस को भर सकते हो। लेट्स से अगर आपने कहा नकुल सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है बीएमएस, सेकंड प्रेफरेंस है इको ऑनर्स, एंड थर्ड प्रेफरेंस है बीकॉम ऑनर्स, मैं सर अपनी ये 3 कोर्सेज ही रखना चाहता हूं, इनकी मैं रैंक लिस्ट बनाना चाहता हूं। अब आपको क्या करना चाहिए, पहले आप बीएमएस के जो कॉलेज हैं उनके बेस्ट कॉलेजेस को डालो, फिर उसके बाद इको ऑनर्स के बेस्ट कॉलेजेस को डालो, एंड उसके बाद बीकॉम ऑनर्स के बेस्ट कॉलेजेस को डालो। तो आपने क्या करा, पहले तीनों के बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस को दो तीन बेस्ट कॉलेजेस डाल दिए। लेट से पहले आपने क्या करा, बीएमएस में शहीद सुखदेव सबसे पहले ऊपर रख दिया,
फिर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कहा भाई मैं सेंट स्टीफंस रख देता हूं। फिर आपने क्या कहा मैं बीकॉम ऑनर्स में एसआरसीसी रख देता हूं। फिर हमने क्या किया, इनके सेकंड बेस्ट कॉलेजेस को डाला। फिर आपने क्या किया, आपने कहा चलो नकुल सर अब मेरा सेकंड मन है कि मैं केशव महाविद्यालय को रखूं। यहां पे फिर आपने क्या किया, एसआरसीसी रख लिया। यहां पे आपने क्या किया, फिर बीकॉम ऑनर्स के लेट से हिंदू को रख लिया। तो एक तरीका ये है कि पहले आपने कोर्स रखा, उसके बेस्ट कॉलेज डाले। अब जरूरी नहीं है कि एक ही बेस्ट रखो, दो तीन भी रख सकते हो। पर पहले मैंने सबके बेस्ट बेस्ट कॉलेज रखे, फिर उन्हीं कोर्स के सेकंड 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 बेस्ट कॉलेजेस रखे, फिर उन्हीं कोर्स के थर्ड बेस्ट 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 कॉलेज। इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट का कोर्स भी मिलने के चांसेस हैं, प्लस उसके बेस्ट कॉलेजेस मिलने के भी चांसेस हैं। इससे पहले वाली कैटेगरी में जब आपने बीएमएस के सारे बेस्ट कॉलेजेस डाले एंड उसके बाद इको ऑनर्स के सारे डाले, लेकिन पहले आपने बीकॉम ऑनर्स के लास्ट नंबर के कॉलेज को भी इको ऑनर्स के बेस्ट कॉलेज से ऊपर रखा, तो हो सकता है आपको ना इको ऑनर्स तक ऑप्शन ही ना मिले, बीएमएस का ही लास्ट कॉलेज मिल जाए। हाँ, अगर मनी है कि यार करना ही ये कोर्स है, फिर अलग कैटेगरी है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कोर्स भी इंटरेस्ट का मिले, पर उसके साथ साथ कॉलेज भी अच्छा मिले, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, पहले कोर्स की प्रेफरेंस बनाओ, देन कॉलेज के पहले बेस्ट डालो, सेकंड बेस्ट डालो, थर्ड बेस्ट डालो। इस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा। वाई? बिकॉज डीयू जो आपको एडमिशन देगा ना, वो आपके स्कोर के बेसिस पे प्लस आपकी प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे देने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक बच्चा है, लेट्स एग्जाम्पल, एक बच्चा है राहुल और एक बच्चा है सिमरन। लेट्स से एक बच्चा है राहुल और एक बच्चा है सिमरन। राहुल ने क्या करा, अपना सीयूईटी का पेपर दिया एंड इसके वन इंग्लिश प्लस थ्री डोमेन, यानी 1000 में से इसका स्कोर आ गया 950, प्लस दूसरी कैटेगरी, क्योंकि ये बीएमएस के लिए भी जाना चाह रहा है, तो इंग्लिश प्लस मैथ्स डोमेन प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बेसिस पे 750 में से इसका स्कोर आ गया 700। सिमरन का इंग्लिश प्लस थ्री डोमेन मिला के 1000 में से स्कोर आया 960। एंड यहां पे इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मिला के 740 आया आउट ऑफ 800। सॉरी, मैंने 700 लिखा है, दिस इज 700 आउट ऑफ 750। यहां पे 740 आउट ऑफ 750। तो ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, आप ध्यान दे देना। इस बच्चे का आया है 750 में से 700 स्कोर, एंड इस बच्चे का आया है 740 स्कोर आउट ऑफ 750। तो इसके 700 मार्क्स आए हैं 750 में से, इसके 740 आए हैं 750 में से। अब आप देखोगे इन दोनों कैटेगरी के अंदर जो सिमरन है उसका स्कोर बेटर है डोमेन में भी, एंड उसका स्कोर बेटर है दूसरी वाली कैटेगरी के अंदर भी। तो अगर ये तीनों बच्चे सेम प्रेफरेंस भरेंगे, लेट्स से राहुल ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी बीएमएस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दूसरी रखी बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, इसने भी पहले रखा बीएमएस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, एंड दूसरा इसने रखा बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप देखोगे दोनों की चॉइस तो सेम है, पर सबसे पहले बिकॉज सिमरन का स्कोर इज बेटर आउट ऑफ इस वाली कैटेगरी में, यहां पे 750 में से उसके 740 स्कोर है, यहां इसके राहुल के 700 स्कोर आउट ऑफ 750। तो पहले वो इसी को ही चांस देंगे बीएमएस में एडमिशन का, अगर इसको मिल रहा होगा तो उसको देंगे। तो लेट से अगर इसको इसमें नहीं मिला ना, अब इनकी अगर हम दूसरी कैटेगरी को कंपेयर करेंगे, तो एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स में भी जो स्कोर बेटर बन रहा है वो सिमरन का बन रहा है, तो पहले सिमरन को ही एडमिशन मिलने वाला। तो आपका स्कोर भी देखेंगे एंड आपकी प्रेफरेंस शीट भी देखेंगे, और जब वो आपको कंपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर स्कोर के अंदर बच्चों को कंपेयर करेंगे। जैसे जब बीएमएस में एडमिशन मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है बच्चों, दैट इज आउट ऑफ 750, एंड जब डोमेन में मिल रहा है जहां पे ऑनर्स कोर्सेज हैं वहां पे 1000 के अंदर से आपको एडमिशन
मिलने वाला है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें सिनेरियो को, अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर दें और अगर हम ये करें कि इस जो बच्चा है इसके, जो ये बच्चा है हमारा राहुल, इसके राहुल बच्चे के 750 में से 745 आ गए हैं। इसका क्या हुआ है, 750 में से 745 आ गए हैं, तो अब इसका बेटर स्कोर हो गया सिमरन से। डोमेन में अभी भी सिमरन का ज्यादा है, पर क्योंकि दोनों ने पहली प्रेफरेंस भरी है बीएमएस शहीद सुखदेव, तो अब यहां पे कंपैरिजन कौन से वाले स्कोर का होगा, इस वाले स्कोर का। अब क्योंकि यहां पे इसका स्कोर इज बेटर देन सिमरन, तो पहले वो इसको चांस देंगे बीएमएस का। हाँ लेकिन अगर दोनों को ही बीएमएस नहीं मिल रहा, सेकंड कैटेगरी इज बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, यहां पे इसका स्कोर इज 950, उसका 960, तो पहले चांस फिर सिमरन को मिलने में। तो व्हाट माय सजेशन इज, हमेशा बेस्ट कॉलेज से शुरू करके लास्ट कॉलेज तक हमें अपनी शीट भरनी पड़ेगी। आईपी यूनिवर्सिटी में क्या बेनिफिट होता है, वहां पे ना हर एक कोर्स का फॉर्म अलग होता है और हर एक कोर्स की प्रेफरेंस शीट अलग होती है, तो अलग अलग एडमिशन चलता है। अब डीयू क्या करता है कि यार बच्चों को अलग अलग फॉर्म की फीस ना भरनी पड़े, तो वो एक साथ ही आपसे प्रेफरेंस मांगता है। तो सबसे बेस्ट जो प्रेफरेंस शीट होती है वो कैसे भरी जाती है बेटा, पहले आप अपने कोर्स की प्रेफरेंस बना लो, उस कोर्स की प्रेफरेंस शीट बनाने के बाद आपको क्या करना है, पहले उनके बेस्ट कॉलेजेस को रखो, फिर उनके सेकंड बेस्ट रखो, फिर थर्ड बेस्ट रखो, ऐसे करते हुए अपनी पूरी शीट बनाओ। अब जब आप ये प्रेफरेंस भर रहे होगे, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो माइंड में रखनी होंगी। पहली चीज, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कहां पे एडमिशन मिलेगा। तो जितने ज्यादा ऑप्शन रखोगे, क्योंकि फीस अलग अलग थोड़ी है, उतना बेनिफिट आपको होने वाला है। दूसरी चीज बच्चों, आपको इसके बाद जब आप उस कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी देखो कि उसमें मेरा स्कोर कितना है। आपको लगता है यार इस कोर्स में तो मेरा बहुत ही कम स्कोर है, पर दूसरे कोर्स के लिए मेरा स्कोर बेटर काउंट हो रहा है। जैसे अगर आप देखोगे यहां पे, जो मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया, राहुल का स्कोर किसमें बेटर था, उसके बीएमएस के अंदर, तो उसको बीएमएस की ऑप्शन पहले रखना चाहिए, क्योंकि वहां मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा देन, इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, उसके जो कॉलेजेस है उनकी भरो, एंड देन आप अपनी प्रेफरेंस को कंफर्म करोगे। तो पहले आपको क्या करना है बेटा, आप अपने जो प्रोग्राम है उसको डालो, उसके बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस डालो, फाइनली आप उनको कंफर्म कर दोगे। इसके बाद आएगा बच्चों आपका फेज नंबर 3, विच इज एलोकेशन सिस्टम। तो एलोकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों, अब आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉट करने वाला है। ऐसे बच्चों 3 राउंड तो कम से कम होंगे अभी तक की नॉलेज के हिसाब से, हो सकता है इसके आगे और भी राउंड हो अगर सीट खाली रहेगी। देखो, अब प्रोसेस क्या होता है लोकेशन का। लेट से आपको राउंड 1 के अंदर एक कॉलेज मिल गया, लेट से आपको केशव महाविद्यालय मिल गया फॉर बीएमएस। अब चाहे आपको शहीद सुखदेव तक टारगेट करना है, पर जो पहला कॉलेज आपको मिला है उसको आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो इवन अगर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर भी जाना है, तब भी आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा उसको। अच्छा, जब बच्चों प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, अभी पूरा समझा, ठीक है बच्चों। अब जैसे आपको आया तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आपका कॉलेज क्या करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन वेरीफाई करेगा, आपका स्कोर चेक करेगा, और अगर आप सबको सही होगा तो वो आपको एक सीट अलॉट कर देगा बाय अप्रूविंग, कि भाई हमारे हिसाब से अप्रूव्ड है, इसको कर देना चाहिए। जब वो अप्रूव करेगा, आपके पास फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा, एंड आप अपनी फीस पे करने के बाद अपनी सीट को पक्का कर लोगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अगले राउंड में जाना है, जैसे मैंने बताया, आपको अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोसेस से बाहर हो जाओ। देख, सिंपल समझो। सबसे पहले आपको बच्चों एक सीट अलॉट हुई राउंड 1 के अंदर, लेट से राउंड 1 के अंदर आपको एक सीट अलॉट हो गई। आपको क्या करना है, अगर आपने कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा, आप बाहर हो जाओगे सीसेस से। लेकिन अगर आपने सीट को एक्सेप्ट करा, जो करना ही है,
लेट से आपने केशव महाविद्यालय बीएमएस को कर लिया, तो अब आपको आगे क्या करेगा, अप्रूव कॉलेज आपको अप्रूव करेगा कि भाई हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंट ठीक है, या अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी तो वो आपसे मेल पे डॉक्यूमेंट मांग लेगा, और अगर आपने सबमिट नहीं करे डॉक्यूमेंट देन आपको वो रिजेक्ट कर देगा। जब आपने अप्रूव करा उसके बाद आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा एंड आप फीस को पे करोगे एंड राउंड 1 के अंदर आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। अब जब राउंड 1 के अंदर आपको एक कॉलेज मिलेगा बेटा, तो उसके बाद आपके पास आएगा ऑप्शन कि क्या आप अपग्रेड पे जाना चाहते हो, क्या आप नेक्स्ट राउंड के अंदर जाना चाहते हो। अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो तो आप अपग्रेड पे क्लिक करके नेक्स्ट राउंड में जाओ, नहीं तो आप अपना फाइनल एडमिशन आपका फ्रीज कर लो। अगर फ्रीज कर लोगे तो आपका ऑप्शन फाइनल हो गया, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर जाना है तो आप इस पे अपग्रेड क्लिक करके नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सकते हो, जो जाना चाहिए अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है। अब यहां पे एक डाउट आता है, नकुल सर अगर हम अगले राउंड में गए, लेट्स से तो राउंड 2 के अंदर गए, तो क्या हमारे पास राउंड 1 वाला कॉलेज रहेगा? बेटा बिल्कुल रहेगा, उसके अगेंस्ट में तो आपने फीस पे करी है ना। अब राउंड 2 में या तो आपको ऊपर वाली चॉइस का कॉलेज मिलेगा, नहीं तो सेम रिटेन रहेगा। ऊपर चॉइस का कॉलेज मिल गया तो ये वाली फीस आपके उस वाले कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी, और अगर कोई डिफरेंस होगा बस वही आपको पे करना होगा, और अगर आपने ज्यादा पे करा होगा तो वो रिफंड भी आएगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है जो रहने वाला है। तो फेज 1 बेसिक डिटेल भरनी है, फेज 2 के अंदर आपको क्या करना है, कॉलेजेस की प्रेफरेंस भरनी है, फेज 3 इज दी अलॉटमेंट प्रोसेस। फेज 1 आज पूरा करके दिखाऊंगा, जब फेज 2 आएगा वो भी दिखाएंगे, जब फेज 3 आएगा वो भी दिखाएंगे। ना बच्चों, इन केस अगर किसी बच्चे का स्कोर बराबर होता है, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आपने सीयूईटी भरा, आपका स्कोर सेम आ गया, तो फिर कैसे सीट अलॉट होगी? इनकेस दोनों बच्चों का स्कोर सेम आ गया तो जिसके सीबीएसई में बेस्ट 3 में ज्यादा मार्क्स हैं उसको मिलेगा, वो भी सेम हो गया। 4 सब्जेक्ट में जिसके बेटर मार्क्स है वो मिलेगा, वो भी सेम हो गया। जिसके 5 सब्जेक्ट है उसको मिलेगा, वो भी सेम हो गया। तो जो पहले पैदा हुआ है उसको एडमिशन मिल जाएगा। दिस इज अ टाई ब्रेकिंग रूल। अब आप में से कुछ बच्चे मुझसे बार बार एक चीज पूछ रहे थे, नकुल सर स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन कैसे होता है? तो अब स्पोर्ट्स कोटा का जो बच्चों एडमिशन है ना, वो आपका अलग से चलेगा। उसका प्रोसेस अभी ना, स्पोर्ट्स कोटा के लिए सर्टिफिकेट डालने होंगे, लेकिन उसका स्पोर्ट्स कोटा का जो प्रोसेस चलेगा बच्चों, वो प्रोसेस आपका बिल्कुल अलग से चलने वाला है। उसमें क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये बताएगा कि स्पोर्ट्स कोटा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर आपको, जैसे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है बच्चों, एक स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स कोटा में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी वाइज बताता है कि भाई इस यूनिवर्स कॉलेज के अंदर इस एक्स्ट्रा करिकुलर या स्पोर्ट्स के लिए इतनी सीट अवेलेबल है। तो उनका पूरा प्रोसेस अलग चलेगा। जब ये स्टार्ट होगा मैं आपको इन डेप्थ वीडियो बताऊंगा। अभी थोड़ा सा समझो, आप में से जो भी बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो देर आर 14 एक्स्ट्रा करिकुलर की कैटेगरी, जिसको उन्होंने फर्दर 3 कैटेगरी फर्दर डिवाइड कर रखा है सब कैटेगरी में। एंड आप इसमें से मैक्सिमम 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, इंटरनेशनल फिर नेशनल, ऐसा करते हुए रहता है बेटा आपका। लेकिन वो सर्टिफिकेट 1 मई से लेके 2025 अप्रैल के बीच के होने चाहिए, यानी लास्ट 3 इयर्स के सर्टिफिकेट आप अपलोड 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25, इसके बीच में जो भी सर्टिफिकेट्स है लास्ट 5 इयर्स के, आप वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले। देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एडमिशन कैसे होता है बेटा, 25% आपका होगा बेसिकली, जिसमें आपको जो सीयूईटी में आपका स्कोर आया होगा उसको काउंट करेंगे 25%। 75% क्या होगा बच्चों, 60% आपका ट्रायल होगा एंड 15% आपके होंगे सर्टिफिकेट के मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, आपको 25% क्या काउंट होगा, 25%, जस्ट एक सेकंड। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले बच्चों 25% आपका काउंट होगा सीयूईटी का स्कोर। रिमेनिंग 75% में से 60% विल बी ऑफ योर ट्रायल, यानी सबसे बड़ी वेटेज ट्रायल की होने वाली है जो हम आ जाके परफॉर्म करोगे। एंड 15% आपके सर्टिफिकेट्स के काउंट होने वाले हैं।
ठीक है बच्चों, दीज आर दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज पर, दिस इज ऑल एज पर लास्ट ईयर। इस साल की अपडेट होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज एज पर लास्ट ईयर। वी हैव क्रिएटिंग, राइटिंग, डांसिंग, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट, म्यूजिक, where we have musical instrument Indian, then we have musical instrument Western, we have theater, quiz, divinity, NCC, NSS and yoga. These are the beta basically आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटीज जिसमें आप क्लेम कर सकते हो एडमिशन। ऐसा ही जैसे बच्चों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, ऐसा ही आपके पास आता है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एडमिशन। अब स्पोर्ट्स कोटा के अंदर 27 स्पोर्ट्स है जो वुमेन के लिए बेटा, 26 आपके मैन के लिए होने वाले हैं। अब इसके अंदर एडमिशन कैसे होता है बेटा, 25% आपका अगेन सीयूईटी का स्कोर काउंट होने वाला है, 25%। 25% वेटेज मिलेगी आपके सर्टिफिकेट्स को, वहां 15 थी या 25%। एंड 50% बेटा आप जो अपना ट्रायल देके आने वाले। अगेन सर्टिफिकेट्स जो होने चाहिए वो लास्ट 3 इयर्स के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब इसकी ना स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस अपना ईसीए का जैसे सीयूईटी का स्कोर आ जाएगा ना, उसके बाद इनका प्रोसेस एडमिशन का अलग से चलेगा। दीज आर दी स्पोर्ट्स बेटा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देर आर टीम स्पोर्ट्स, देर आर डुअल एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स। टीम स्पोर्ट्स में भैया बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल। डुअल एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी है बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जूडो, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, टेनिस, रेसलिंग। एंड देन बच्चों इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर भी है स्विमिंग, शूटिंग, आर्चरिंग एंड सो ऑन, जो आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। इन सब में आप अपना एडमिशन क्लेम कर सकते हो। सो अभी तक मैंने जो आपको ओवरऑल समझाया, अभी तक हमने ओवरऑल क्या देखा बेटा, हमने सबसे पहले ओवरऑल देखा कि नकुल सर पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज इज हमने देखा फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, फेज 3 क्या होता है, उनमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। फिर हमने थोड़ा ईसीए देखा, स्पोर्ट्स कोटा देखा। अब आगे आगे फेज 2 फेज 3 जब आएगा, इन डेप्थ वीडियो आएगी। जब भी बच्चों ये आएगा स्पोर्ट्स एंड ईसीए, तब भी आपको इन डेप्थ समझाया जाएगा। अब हम बात करते हैं फेज 1 को रजिस्टर कैसे करें। तो अब सबसे पहले हम इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे कि फेज 1 के अंदर पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाली है। तो फेज 1 की पूरी रजिस्ट्रेशन अब हम देखने वाले हैं। ये मैं पूरा अब आपको करके दिखाऊंगा, पर पहले एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। कौन सी वेबसाइट है बेटा जहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, ऑल दोस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। सबसे पहले बच्चों हम ओपन करते हैं अपनी वेबसाइट जहां से आप भरोगे। तो ना बच्चों दिस इज दी वेबसाइट जिस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आपको ब्रोशर डाउनलोड करना है सीएस का, तो हम यहाँ से सीएस का तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस पे क्लिक करेंगे ब्रोशर आ जाएगा। नाउ सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज फीस 250 रुपए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बेटा वी हैव 100 रुपीज की फीस। अगर आप में से कोई भी बैचलर इन फाइन आर्ट्स के लिए, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए अगर आप कर रहे हैं, या बी ऑनर्स म्यूजिक के लिए कर रहे हैं, तो 400 रुपये होगी, क्योंकि उनके लिए वो अलग से एक एग्जाम और कराएंगे। अगर आप में से कोई बच्चा स्पोर्ट्स कोटा या इसी के लिए अप्लाई कर रहा है, इसी के लिए, तो अगेन 100 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे भाई, बिकॉज आपका ट्रायल भी वो कंडक्ट कराएंगे। ठीक है बच्चों, ये कुछ बेसिक चीजें थी, मैंने आपको फेज 1 फेज 2 फेज 3 तो बता ही दिया है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे मांगेगा आपका सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको डालना है, अपना एक पासवर्ड आप बनाओगे। पासवर्ड बहुत सिंपल बना सकते हो, अपना नाम जिसमें पहला लेटर कैपिटल, @ बाकी कोई भी 4 डिजिट के नंबर डाल दीजिए। तो यहां पे जाके आप अपना पासवर्ड बना के रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब इसके आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं बच्चे। जैसे ही आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे बच्चों, अपना पासवर्ड बना लेंगे यहां पे जाने के बाद, तो कुछ इस तरीके से आपसे ये कहेगा नीचे कि भाई इसको क्लिक कर दो, आई हैव रेड ऑल द एप्लीकेशन, एंड यहां जाके देन आप सबमिट कर दोगे। जब बच्चों आप सबमिट कर दोगे तो दोबारा से आप सीयूईटी डीयू के एडमिशन पेज पे पहुंचोगे। अब वहां पे अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डाल के और जो आपने पासवर्ड बनाया है उससे लॉग इन कर लेना। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन किया था पासवर्ड बनाने के लिए, पासवर्ड बन गया। अब ऊपर क्या करना है, सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डाला एंड अपना पासवर्ड डाला एंड लॉग इन कर लिया। अब इसके बाद बच्चों
ये सारी डिटेल्स है जो आपको फेज 1 के अंदर भरनी है। अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए में करना है, देन डॉक्यूमेंट अपलोड, एक बार देखने के बाद फाइनल सबमिट। 10 मिनट में पूरा भर जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक डिटेल से। तो बेसिक डिटेल के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका आर यू इंडियन सिटीजन, नो और यस, ऑब्वियसली इसमें यस आपको क्लिक करना है। देन आपकी कैटेगरी, क्या माइनॉरिटी कॉलेज यानी आप सिख कॉलेजेस या क्रिश्चियनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। एक बार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी अपने पास आएगी। एंड आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, दिल्ली या किसी और स्टेट का डोमिसाइल है वो यहाँ पे आप अपडेट करने वाले। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो सबसे पहले आप भरोगे, इट्स वेरी इजी। देन इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट जो आपके पास आएगा वो ये आएगा। यहाँ पे आप अपनी एनुअल फैमिली इनकम भरेंगे बेटा। कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस के अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, कुछ एक सीट कई बार आपके पास कॉलेजेस में रिजर्व्ड रहती हैं। तो आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, यस और नो। क्या आप सिंगल पेरेंट है आपके, यस और नो। क्या आप ऑर्फन है, यस और नो। आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करोगे। देन आपके मदर का नाम, फादर का नाम ऑलरेडी आएगा। देन आपकी मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ऑल्दो दिस इज ऑप्शनल। अब क्या आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वार्ड कोटा भी होता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पेरेंट्स किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वहां कुछ पर्टिकुलर सीट्स आर रिजर्व्ड, तो वो यहां से आप फिल करेंगे। ये तब होगा जब अब अगर आपके पेरेंट्स अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किसी भी कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर काम कर रहे हैं। देन बच्चों, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यस और नो। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, क्या आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं, क्या आप जम्मू कश्मीर से प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो है जेएनके के लिए वो क्लेम लेना चाहते हैं, क्या आप सिक्किमी स्टूडेंट है बेटा। देन यहाँ पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ डालोगे, यहाँ पे स्कूल आईडी का भी ऑप्शन है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आधार कार्ड भी डाल सकते हो, उसमें आप सिलेक्ट कर लोगे अदर आइडेंटिटी प्रूफ, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। देन बच्चों अपनी एथनिसिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। एंड देन आर यू करंटली एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, क्या आपने किसी और यूनिवर्सिटी में, कई बार बच्चे डर जाते हैं कि सर अगर हम यस कर देंगे तो क्या एडमिशन डीयू लेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर स्कोर आया है तो डीयू आपको एडमिशन देगा देगा। तो यहाँ पे अगर आपका हो रखा है क्या एडमिशन, यस कर देना, नहीं हुआ तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर देना, डजेंट मैटर। देन इसके बाद बच्चों क्या आप बैचलर इन फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर करोगे तो 100 रुपए ऐड हो जाएंगे आज। क्या आप बीए ऑनर्स इन म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 100 रुपए ऐड हो जाएंगे आगे। क्या फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, करोगे तो 100 रुपए ऐड हो जाएंगे आगे। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे अपना एड्रेस भरेंगे, यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे और उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है। देखो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जहां पे मैं रह रहा हूं, जहां पे मैं जाता हूं कोई भी कम्युनिकेशन हो। परमानेंट जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, लेट्स से मैं, मेरा घर कानपुर में है पर मैं दिल्ली में रेंट में रह रहा हूं, तो कानपुर वाला परमानेंट हो गया, दिल्ली वाला मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस हो। अगर दोनों सेम है तो बस यहाँ पे क्लिक कर देना, अपने आप यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। एड्रेस लाइन में अपनी आप एड्रेस भरना, अपना कंट्री, स्टेट, सिटी एंड पिन कोड, दैट्स इट। बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछ रहे हैं। देन इसके बाद बच्चों आपको एक बैंक डिटेल इसके अंदर डालनी है। ये जो बैंक डिटेल है कौन सी है, इफ यू वांट टू टेक अ रिफंड, देखो आगे जाके अगर आप डीयू से कभी भी रिफंड लेना चाहते हो या इनकेस आपने एक्सेस फीस भर दी है उसका रिफंड लेना है, तो वो इस अकाउंट में आएगा। या आपका भी हो सकता है या बेटा या आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, उनका अकाउंट नंबर, दोबारा से नंबर डालना है, बैंक डालना है, आईएफएससी कोड अपलोड करना है। ये आपको चेकबुक के अंदर आराम से मिल जाएगा। बहुत सिंपल है यहाँ पे। देन बच्चों अपनी 10th की यहाँ पे आप मार्क परसेंटेज डालोगे, लेट्स से 90%। देन आप अपना यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करोगे। बोर्ड के बाद अपना रिजल्ट जैसे ही आप बेटा यहाँ पे सिलेक्ट करोगे पास, क्योंकि आप पास हो चुके हो, तो आपको यहाँ पे फिर अपना रोल नंबर डालोगे, ईयर और पासिंग जैसे ही आप डालोगे तो नीचे सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स आप डाल देना। लेट्स से अकाउंटेंसी में 80 में से थ्योरी में कितने आए हैं, कैसे आपको डिटेल ये नीचे भरने के लिए मांगेगा। लेट्स से पहला सब्जेक्ट होगा अकाउंट्स, उसके आगे लिखेगा उसमें थ्योरी पेपर टोटल कितने का था, आपने लिख दिया 80। उसमें से आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपने लिख दिया 70। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, आपने लिखा 20। उसमें से मार्क्स कितने आए हैं, आपने लिखा 20। आगे जाके टोटल अपने आप हो जाएगा कि 100 में से 22 बच्चे के 90 मार्क्स आए हैं। तो ये आपको हर एक
सब्जेक्ट जिसको आप लेके चलना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे करना होगा। देन बच्चों अपना स्कूल का नाम, गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो डालोगे आप, स्कूल की लोकेशन, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, एंड हिंदी लैंग्वेज आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है वो यहाँ पे आप डिटेल डालोगे। तो पर्सनल डिटेल हो गई हमारी अपलोड, एकेडमिक डिटेल हो गई, इसमें कोई भी इशू नहीं है। देन इसके बाद आएंगे हम थर्ड प्रोसेस पे। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखो आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना, टू क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स कोटा, तो यहाँ पे सबसे पहले जाके आप क्लिक करेंगे कि हाँ मैं क्लिक करना चाहता हूं। जब आप क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा कि अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स का डेट, कौन से स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स अपना सिलेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है बेटा, आपका मैक्सिमम कैंडिडेट ने अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3। अच्छा, अब इस साल से इन्होंने 5 की जगह 3 स्पोर्ट्स कर दिया, तो तीन तीन स्पोर्ट्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि यहाँ पे उन्होंने बोला है आप अपने स्पोर्ट्स को जो सर्टिफिकेट्स है बेटा, वो अब आप 3 सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो। मैंने आपको पहले बोला था कि 5, अब इस साल से इन्होंने देखो चेंज करके 3 सर्टिफिकेट्स डाल दिए। जो डेट है बच्चों मैंने आपको मेंशन कर ही दी है। जो डेट है वो कौन सी होनी चाहिए बच्चों, 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक की, यानी लास्ट 3 इयर्स के सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर सकते हो। तो सिंपल है बच्चों, स्पोर्ट्स 3 स्पोर्ट्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, 3 स्पोर्ट्स के लिए। एंड उसके लिए बच्चों आप 3 अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हो। डेट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सेम बच्चों ऐसा करोगे अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के। अगला पॉइंट आपके पास आएगा कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर आप कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रखना चाहते हैं। तो अगेन यहां पे देखो लिखा हुआ है 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को, ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। एडमिशन एक ही में देंगे वो आपको, 3 आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन 3 सर्टिफिकेट्स, लास्ट ईयर तक 5 होते थे ना, 3 सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर सकते हो। डेट बच्चों मैंने जो आपको बताई वही डेट आपके सामने रहने वाली है। तो यहाँ पे भी सेम काम अब बच्चों अपना करने वाले हैं। तो पहले स्पोर्ट्स कोटा अगर अप्लाई करना है 3 स्पोर्ट्स 3 सर्टिफिकेट, ईसीए करना है 3 स्पोर्ट्स 3 ईसीए कैटेगरीज एंड 3 सर्टिफिकेट्स। कब तक के, 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2025 के बीच के। और अगर आपको नहीं करना अप्लाई तो दोनों में नो नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। देन इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड। यू विल अपलोड योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स है बच्चों आपके पास जो आएगा, आपका मार्कशीट, आपका जो भी आपसे मांगा जाए, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना। देन जब आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद वो आपको आपका फॉर्म प्रीव्यू करेगा। देन आप उसको फाइनल सबमिट करोगे, अपनी फीस को पे करोगे, एंड आपका फेज 1 पूरा हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फेज 1 जो आपको फिल करना है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसको आप ध्यान से अच्छे से काम कर सकते हैं। फाइन बच्चों, विद दिस आज की वीडियो हम ये कंप्लीट करते हैं। काफी सारी चीजें हमने आज की वीडियो में कैटर कर ली हैं। नाउ लेट अस वेट फॉर दी फेज 2, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट आने वाले टाइम पे वीडियोस आपके पास आते रहे। ऑल द बेस्ट।